अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम मैं तौकीर अब्बास और हम सबके चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 12 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस के अंदर ऑक्सीडेशन देख लेते हैं KMnO4 के साथ, यानी पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ अगर ऑक्सीडेशन करते हैं अल्काइंस की, तो लाइक एस्टालीन यानी इथाइन ऑन ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन टू गिव ग्लाइऑक्सिल। तो यहां से अल्काइन लाइक इथाइन विच इज नोन एज एस्टालीन। तो यहां से जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्केन। लेकिन यहाँ पर कौन सा अल्केन होगा? वो इथीन होगा, क्योंकि यहाँ पर एस्टालीन इथाइन लिया था। तो जिसको हम क्या, इसका वो नाम है 111122 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन के नाम से भी जाना जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बच्चे इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाते हैं वाटर के साथ, ताकि देखो जब वाटर को हम क्या लिखते हैं H और OH का नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। तो ये जो 2 हाइड्रोक्सिल ये वाले और 2 ऑक्सीजन यहाँ से इसके साथ कंबाइन होकर 2 हाइड्रोक्सिल ये आ जाते हैं और 2 2 4 हाइड्रोक्सिल मिलकर यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाटर को, इसीलिए यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं। तो बाकी इसी तरह ये जो हमारे पास टेट्रा हाइड्रोक्सी अल्कीन की जब डिहाइड्रेशन की जाती है, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर, तो यहाँ से जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है तब वो ग्लाइऑक्सिल ऑब्टेन होता है। ये चीज क्या कहलाती है? ग्लाइऑक्सिल। जब इसी तरह ग्लाइऑक्सिल की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए, मींस फर्दर जब ऑक्सीडेशन की जाए, तो यहां से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है ऑक्सोलिक एसिड। तो ये चीज क्या कहलाती है? ऑक्सोलिक एसिड। या इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये जो चीज होती है ऑक्सोलिक एसिड कहलाती है। तो इसी तरह अगर हम सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस की बात करते हैं तो वो आ जाता है स्टेप कंबस्शन। तो कंबस्शन का मीन्स जलना। तो आप लोगों को यहाँ पर अल्काइंस व्हेन बर्न विद ऑक्सीजन या एयर, जब अल्काइंस को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है ऑक्सीजन या एयर से, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो यहाँ से जो अल्काइंस लिखते हैं वो आप लोगों के पास आ जाता है इथाइन, यानी एस्टलीन की जब क्या करते हैं, कंबस्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट आर ऑब्टेन। तो यहाँ से इस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। तो इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आप लोगों के पास 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन यूज किए गए हैं वो आप लोगों के पास क्या है? 5 हैं, क्योंकि ये हमसे 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 5। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2। तो 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और बाकी 5 ऑक्सीजन यूज होंगे। या इसी चीज को अगर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर इस चीज को हम क्या करते हैं, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ से 5 के साथ, तब यहाँ से क्या होगा, ये जो कार्बन होंगे वो आपके पास 4 ऑब्टेन हो जाएंगे। तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर जो वाटर के दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन हो जाएंगे और प्लस हीट ऑब्टेन होगी। तो यहाँ से ये भी आप लोग लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो।
तो जो आप लोगों को बेस्ट लगे आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। ये भी बैलेंस करने का तरीका है, ये भी बैलेंस करने का तरीका है, जो आपको बेस्ट लगे। तो ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो इसी तरह अगर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस की बात करते हैं तो अल्काइंस आर पॉलीमराइज। जब अल्काइंस क्या होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं, तो वो क्या देंगे, या तो लीनियर या साइक्लिक कंपाउंड देंगे, जो डिपेंडिंग अपॉन किस चीज के ऊपर, दो चीजों के ऊपर डिपेंड, या तो टेम्परेचर या कैटलिस्ट के ऊपर। अब देखो जहां पर हम बात कर लेते हैं, यहां पर अल्काइन है, जब इस चीज की क्या की जाएगी, पॉलीमराइजेशन होगी या पॉलीमराइज होंगे, तो यहां से क्या देगा, दो रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, एक या तो साइक्लिक या लीनियर फॉर्म के। तो इसी तरह ये क्या देंगे, या तो लीनियर पॉलीमर या साइक्लिक पॉलीमर। अगर देखो यहां पर क्या आ जाता है, अगर कैटलिस्ट है क्यूप्रिस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तब जो इसकी जो पॉलीमराइज होकर वो क्या देंगे, लीनियर पॉलीमर देंगे। अगर है कैटलिस्ट यहां पर कॉपर ट्यूब और टेम्परेचर है 300 सेल्सियस, तो इसी तरह पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस के फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है कन्वर्शन ऑफ एस्टरीन टू डाइविनाइल एस्टरीन। यानी कैसे एस्टरीन को डाइविनाइल एस्टरीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, या ये भी आ सकता है हाउ टू ऑब्टेन डाइविनाइल एस्टरीन फ्रॉम एस्टरीन। तो इसके लिए आता है व्हेन द एस्टरीन लाइक इथाइन is passed through on the acidic solution of cuprous chloride and then allowed to stand for the several hours at the room temperature। यानी जब एस्टरीन को पास आउट किया जा रहा हो एसिडिक सोल्यूशन के, किसके, क्यूप्रिस या अमोनियम क्लोराइड के, और उस चीज को फिर क्या किया जाए, अलाउड टू स्टैंड फॉर द सेवरल आवर एट द रूम टेम्परेचर, और इस चीज को छोड़ दिया जाए कई घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर, तो विनाइल एस्टरीन या डाई विनाइल एस्टरीन आर ऑब्टेन। तो यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, विनाइल एस्टरीन। तो इसका ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ विनाइल होती है और ये चीज़ एस्टरीन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल एस्टरीन। इसका अयोपिक नेम की अगर बात कर लेते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ से देखो डबल और ट्रिपल बाड इक्वल पोजीशन पर थे, लेकिन प्रायोरिटी आर्डर क्या हम देते हैं, डबल बाड को देते हैं अकॉर्डिंग टू अयोपिक सिस्टम। तो यहाँ से इसका जो नेमिंग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 ब्यूटीन और 3 वाइन। ठीक है। अब इसी तरह जब विनाइल एस्टरीन को पास आउट किया जाए फर्दर, इन द प्रेजेंस ऑफ किससे, क्यूप्रिस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के एसिडिक सॉल्यूशन से, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाई विनाइल एस्टरीन। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, डाई विनाइल एस्टरीन कहलाएगी। तो यहाँ से देखो ये एक विनाइल है और यहाँ से भी एक विनाइल है, और सेंटर में क्या, यहाँ से एस्टरीन है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाई विनाइल एस्टरीन। आप देखो इसका यूपिक नेम की बात करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से देखा जाए तो नेम क्या होगा इसका, एक तो 1 पर और 5 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो पहले पहले क्या आता है, लोकेंट 1 और 5, फिर हैफन, तो फिर नंबर ऑफ स्ट्रीट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो ये क्या आ जाएगा,
हेक्सा डाई इन, और उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, कितनी कार्बन, 3 कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 वाइन, तो ये क्या होगा, इसका अयोपिक नेम होगा। तो इसी तरह अगर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो विनाइल एस्टलीन था, इसको अगर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है, क्लोरोप्रीन होती है। तो विनाइल एस्टलीन को किसके साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो होगा क्लोरोप्रीन। तो क्या बनेगा यहाँ से प्रोडक्ट, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, क्लोरोप्रीन कहलाएगी। तो इसके अगर अयोपिक नेम की बात कर लेते हैं तो क्या होगा क्लोरोप्रीन का, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो, फिर क्या 1 3, कितने हैं कार्बन, 4, ब्यूट डाई इन, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोरोप्रीन का अयोपिक नेम आ जाएगा। अब इसी तरह जब हम क्या करते हैं, इसी क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन की जाए तो नियोप्रीन बनता है। तो यहाँ से ये जो क्लोरोप्रीन है, तो इसकी जब पॉलीमराइजेशन की जाए तो यहाँ से क्या बनेगा, सिंथेटिक रबड़, जिसको क्या बोला जाता है, नियोप्रीन, नियोप्रीन। अब इसी तरह ये नियोप्रीन कैसे होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर, अगर ये जो हमारे पास था पॉलीमराइज किया जाए ऐसे, तो ये पॉलीमराइज होकर, तो इसी तरह जब ये पॉलीमराइज होगा यानी n नंबर से मल्टीप्लाई होकर, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये जो होगा नियोप्रीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नियोप्रीन। तो इसी तरह यहाँ पर कन्वर्शन ऑफ एस्टालीन टू बेंजीन, तो ये जो हमने पॉलीमराइजेशन की है अल्काइंस की, वो लीनियर फॉर्म के अंदर थी। अब इसी तरह साइक्लिक पॉलीमर्स की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, कन्वर्शन ऑफ एस्टालीन टू बेंजीन। तो व्हेन एस्टालीन इज पास थ्रू द कॉपर ट्यूब एट 300 सेल्सियस, ये आ जाता है एस्टालीन इज पास थ्रू कॉपर ट्यूब at 300 सेल्सियस, इट पोलीमराइज टू बेंजीन, तो ये क्या होगा, पोलीमराइज होकर बेंजीन देगा। तो ये चीज़ क्या है, बेंजीन। तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह अगर हम इस चीज़ को पोलीमराइज कराएं, एस्टालीन अगर यहाँ पर हम देखो तो कैसे होगा, यहाँ से शिफ्टिंग बांट के, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा एक बांट, और यहाँ से ये बांट यहाँ पर एक शिफ्ट होगा ट्रिपल से, और एक बांट यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये पॉलीमराइज होकर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब ओवर 300 सेल्सियस टेम्परेचर, ऐसे लिख दो आपकी मर्जी या ऐसे कर दो आपकी मर्जी। ये जो प्रोडक्ट होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ कार्बन डबल हो जाएगा यहाँ से, और इस कार्बन के ऊपर हेड, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड, ये
और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल, और कार्बन यहाँ से भी एक सिंगल, और इसी तरह फिर यहाँ से डबल, और ये क्या होगा यहाँ पर कार्बन, उसके यहाँ से ये एक सिंगल हाइड्रोजन, और यहाँ से एक कार्बन, और यहाँ पर भी क्या था हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन। तो ये ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकता है, या इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है बच्चे। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी क्या है, एक डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर भी डबल, और यहाँ पर सिंगल, और यहाँ पर। तो इसी तरह जो बेंजीन होता है अल्टरनेट 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसी तरह ये बेंजीन का भी स्ट्रक्चर, या इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है डबल सिंगल डबल सिंगल। तो इस फॉर्म के अंदर भी आप लोग बेंजीन को लिख सकते। तो ये चीज़ क्या थी, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन थी। तो इस लेक्चर को बच्चे यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।